नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पहला अध्याय। इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम है वह चिड़िया जो। हम पढ़ेंगे कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर खा लेती है। वह छोटी मुंह वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर जड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती थी। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस कविता को लिखने वाले कौन हैं? इस कविता को लिखने वाले हैं केदारनाथ अग्रवाल। इसको वापस से दोहराएंगे। इस चिड़िया का इस पाठ का अध्याय का नाम है वह चिड़िया। इसको फिर से दोहराएंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर खा लेती है। वह छोटी मुंह वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आगे हम देखेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। एक बार फिर हम देखेंगे कि इसको लिखने वाले कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। अब इस पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अभ्यास के रूप में। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर क्या है। प्रश्न एक, कविता से मुझे कविता को कोई और शीर्षक देना है तो शीर्षक क्या देना चाहिए? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखिए। आप बताएंगे कि अगर आपको शीर्षक लिखना है कविता के बारे में तो आप क्या शीर्षक लिखेंगे? तो इस कविता का शीर्षक बनेगा छोटी चिड़िया। कौन सी चिड़िया? छोटी चिड़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि अगर हम देखेंगे कि इस कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? चिड़िया को अन्न से, चिड़िया को जंगल से, चिड़िया को नदी से, और वह ठंडा मीठा पानी पीते हैं उससे प्यार है। यह चिड़िया को किस किस से प्यार है, किन किन से प्यार है, इसका आंसर है कि वह चिड़िया को अन्न से, जंगल से, नदी से, ठंडे और पानी पीने वाले से प्यार है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि कवि ने चिड़िया को छोटी संतोषी मुंह वाली गर्वीली चिड़िया क्यों कहा? इसका आंसर हम लिखेंगे कि चिड़िया आकार में छोटी है, इसलिए कवि ने उसे छोटी कहा। वह अन्न के दाने में ही संतुष्ट है, इसलिए उसे संतोषी बनाया गया। और वह सारी बातों को बोल लेती है, इसलिए उसे मुंह बोली कहा। वह छोटी होते हुए भी नदी से पानी पी साहसी काम करती है, इसलिए उसे गर्वीली सी चिड़िया कहा गया। पांचवा वाला हम क्वेश्चन देखेंगे कि आशय स्पष्ट करें। इसका आशय स्पष्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि रस उड़ेल कर खा लेती है। इसका क्या आशय है कि चिड़िया जब खुश होकर गाने लगती है तब ऐसा लगता है कि मानो उसने अपना सारा रस उस गाने में उड़ेल दिया है। इसका आंसर है।
अब हम देखेंगे सेकंड वाले का क्वेश्चन क्या है कि चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका आंसर क्या रहेगा कि अनुमान और कल्पना करना। इसका क्या है कि अनुमान और कल्पना करना। अपने को स्पष्ट करना है कि आशय क्या स्पष्ट होगा। तीसरा वाला क्वेश्चन है कि नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके लिए किस हिस्से का रस कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और किस अंग का कौन सा हिस्सा है। चोंच का रंग लाल है, शरीर हरा है, मैना हल्का काला रंग है। हम लिखेंगे कि कौवा, कौवा का शरीर, कौवे का शरीर कैसा होता है तो कौवे का शरीर काला रंग का होता है, पंख हल्का और गहरा रंग का होता है। बतख, बतख की चोंच और पाँव होते हैं और हल्के पीले रंग के होते हैं, शरीर सफ़ेद पंखों से भरा होता है। बतख के बारे में अब कबूतर, कबूतर का शरीर कैसा होता है स्लेटी होता है। स्लेटी पत्थर आपने देखा होगा, आपके घर में लगा हो, स्लेटी रंग का होता है। आंखें लाल होती है, पाँव गुलाबी और गला सतरंगी होता है, जैसे मोर के पंखों की तरह हमें सतरंगी दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे कि रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान क्या है, रिक्त स्थान के बारे में हम देखेंगे। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाले दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया सबसे ऊपर वाली दराज। यह रेखांकित शब्द, जो रेखांकित शब्द है उसे आप देखेंगे कि यह रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाली और वाले जोड़कर, वाला या वाली जोड़कर बनाने वाले कुछ विशेष दिए गए ऊपर दिए हुए उदाहरण के आगे एक एक विश्लेषण जोड़े। जैसे कि रंग बिरंगे मोर वाला, रंग बिरंगे मोर वाला। पेड़ों वाला घर, तो हरे भरे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, तो लाल फूलों वाली क्यारी। खादी वाला कुर्ता, तो सफ़ेद खादी वाला कुर्ता। रोने वाला बच्चा, तो ज़्यादा रोने वाला बच्चा। मूँछों वाला आदमी, तो बड़ी, कौन सी बड़ी मूँछों वाला आदमी। आगे हम देखेंगे कि इसका सेकंड वाला पार्ट क्या है, तो सेकंड वाला के रिक्त स्थान की हम पूर्ति करेंगे कि वह चिड़िया डेज जूड़ी के दाने की रुचि डेज खा लेती है। क्या खा लेती है, यह आप इसमें से ढूंढ के बताएं कि वह चिड़िया डेज रस उड़ेल कर खा लेती है। कविता की इस पंक्ति में मोटे छपे वाले शब्दों के ऊपर ध्यान पड़े और पहले वाक्य में रुचि खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर, क्या है कि रस उड़ेल कर खाने की विश्लेषणता बताई गई है। अतः ये दोनों क्रिया विश्लेषण है। नीचे दिए गए वाक्यों कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विश्लेषण छोटी होती है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि क वाला क्वेश्चन क्या है कि सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो इसमें विश्लेषण क्या होगा कि जल्दी जल्दी। फिर गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो इसका विशेषण होगा रुढ़क कर। क्या होगा, रुढ़कती हुई। क्रिया विश्लेषण कर रहे हैं हम, विश्लेषण। फिर भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया, तो इसमें विश्लेषण होगा धीरे धीरे। कोई सफ़ेद सी चीज़ थप से आंगन में घिरी, तो इसका विशेषण क्या है, सफ़ेद सी चीज़। फिर टॉमी कुर्ती से चोर पर झपटा, तो टॉमी, इसका अपना क्या होगा, जो विश्लेषण होगा वह होगा टॉमी कुर्ती से, फुर्ती से। टॉमी जो तो वो फुर्ती से चोरों पर झपटा, तो इसका क्या होगा, फुर्ती से। आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि तेंजीर सहम कर कोने में बैठ गया, तो इसका विश्लेषण होगा कि सहम कर।
फिर आगे देखेंगे 6 वाला कि आज अचानक ठंड बढ़ गई। तो विश्लेषण क्या होगा? अचानक। विश्लेषण क्या होगा इसका? कि अचानक ठंड बढ़ गई। जैसा कि बच्चों आज हमने 6th क्लास की हिंदी का पहला चैप्टर चिड़िया वाला कंप्लीट कर लिया है। हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।